हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि एक अनुप्रयोग हमने देखा था और हम आज देखेंगे इसका दूसरा अनुप्रयोग जो है हमारा अनंत लंबाई के अनंत क्षेत्रफल के। ठीक है, अनंत लंबाई नहीं होती, जो अनंत क्षेत्रफल होता है किसमें, जो अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चालक चादर के निकट। ठीक है, आवेशित चालक चादर के निकट तीव्रता, चालक चादर या चादर लिख लीजिए, क्योंकि चालक ही होगा तभी तो निकलेगा भाई। चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं लिख देता हूँ ई। ठीक है, ये ई। तो हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए अनंत लंबाई की या अनंत क्षेत्रफल की चादर बनाना पड़ेगा। तो देखिए चादर इस तरह से बना लेते हैं चादर। तो चादर कैसे बनेगी, ये ऐसे किया, ऐसे मिला दिया, तो आपको फील आना चाहिए, इसलिए इस तरह से बनाने को तो सिर्फ आपको उस तरह से बन सकती है। कैसा फील आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा कि ऐसे है ये। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, आवेशित है, एक समान आवेशित है, यानी कि सतत आवेश वितरण इस पे हो गया। तो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव हर जगह आवेश पूरे में बिखरा हुआ है, वितरण हो चुका है आवेश का। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो अब ये अनंत क्षेत्रफल की है, अनंत लंबाई अनंत चौड़ाई की। तो अब इसके निकट हमको निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, जैसे तार में निकालना था। तो अनंत लंबाई की है तो गॉसियन पृष्ठ, गॉस का प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो भाई गॉस का लगाना ही पड़ेगा। अब सोचिए कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु ऐसे, ये जो चादर है ऐसे है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कॉपी आप ले लेते हैं तो ऐसे कॉपी का पेज ऐसे होता है ना, कॉपी को ऐसे करेंगे तो उस तरह से ये ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, चादर पे कोई पॉइंट है, उससे आर दूर पर, कितनी दूर पर, आर दूर पर, इधर पी है बिंदु, यहीं पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर इसके पीछे भी हमको लेना पड़ेगा, पीछे भी आर हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी डैश, ये पी और पी डैश इस तरह से होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होंगे। क्या होंगे, अभिलंबवत होंगे। ठीक है, लंबवत होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अभिलंबवत होंगे। ये पृष्ठ जो होंगे पी और पी डैश अभिलंबवत होंगे, यानी कि उसके समांतर होगी, उसकी दिशा क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे हम गोली पृष्ठ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, 2r लंबाई की। यहाँ पे r लंबाई की ये है, यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु O अगर कह दें तो यहाँ से OP की लंबाई r है, तो p डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r। तो 2r का एक हम गॉसियन बेलन ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे ऐसे, कुचुक कुचुक ऐसे खींच देंगे। इतना क्लियर है, क्लियर। अब इसको हमने खींच दिया, अब निकालेंगे यहाँ से। देखिए इसको अगर मैं पृष्ठ यहाँ से कह दूँ, एक पृष्ठ S1 कह दूँ इसको, या यहाँ पे dA1 ही ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं। क्या कर लेंगे, dA1। तो इसके कारण इधर क्या होगा, इधर E होगा, इधर क्षेत्रफल भी होगा dA1, और इधर मैं देखता हूँ, इधर 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 क्या होगा, इधर ये ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी ना। तो ये dA2 इसको कह देता हूँ, दिख रहा है आपको। तो यहाँ के आवेश में मिटा देता हूँ। तो E इधर की तरफ हो गया और A2 इधर की तरफ हो गया। और यहाँ पे अगर लेंगे छोटा सा पृष्ठ, छोटू सा dA3 ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, और ये dA3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे ये पीछे की तरफ का है ना, तो पीछे की तरफ, आगे की तरफ का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे की तरफ का उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स जैसे कि निकालते थे तार वाले में। अब जब फ्लक्स निकालेंगे तो इसके कारण निकालेंगे, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे कि पहले निकालेंगे यहाँ पे जो क्षेत्रफल dA1 है, तो लिख लेंगे, या इसको पृष्ठ S1 कह दीजिए, इसको S1, इसको S2 कह दीजिए, यहाँ पे इसको सरफेस S3 कह दीजिए, कह देंगे आप, बहुत अच्छे। तो आप कह देंगे तो S1 के कारण ऐसे लिख लेंगे बढ़िया से, सुंदर राइटिंग में, मेरी तो नहीं है लेकिन आपकी होगी। S1 के कारण E, तो इसको हम E नहीं, फाई निकालेंगे अभी, फिर हम E निकालेंगे, फाई। तो S1 के कारण फाई जो होगा, φ1 होगा, इसको φ1 निकालेंगे। तो E इधर की तरफ है, E और dA1 cos थीटा कितना है, 0 है, तो क्या लिखते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो डायरेक्ट लिखते हैं। इसी तरह φ2 यानी S2 के कारण, तो अब φ2 देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा ऊपर की तरफ है, और E की दिशा इधर की तरफ है, यानी दोनों के बीच का
कोण एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये cos 90 0 होता है। अब फाई 3 देख लेंगे, फाई 3 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से देखो ई भी इधर तरफ और क्या है DA3 भी उधर तरफ, तो इसका क्या आ जाएगा ई DA3 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब परिणामी फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? परिणामी फ्लक्स। तो परिणामी फ्लक्स कैसे निकलता है ये देखिए। अरे सर ये तो सिंपल है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 कर दिया जाता है, निकल आता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो फाई निकला है तो चलिए ठीक है, ऐसे ही समझिए, आप लोग समझाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ई DA1 प्लस ई DA2, या इसको ई DA1 D2 D3 ना लीजिए, सब ये S1 S2 S3 हमने कह दिया है, तो A1 A2 A3 लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, DA समान, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है एकदम छोटा छोटा सब बराबर लिया है, तो DA1 O1 कहने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि S1 हमने इसको कह दिया, S2 इसको कह दिया, S3 इसको कह दिया। तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने लिया था A1 A2 A3, लेकिन अब जब S1 S2 S3 सरफेस कह ही दिया तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ये तो हो ही गया। तो A1 A3 लेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ DA लिख देंगे और इसको EDA लिखेंगे। ठीक है, तो EDA और EDA मिलके क्या हो जाएगा 2EDA। अब ये DA क्या है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है, जब छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो EDA। ठीक है, तो छोटे से क्षेत्रफल के लिए क्या निकलेगा, छोटा सा फाई निकलेगा। यहाँ D फाई आप सबके साथ लगा सकते हैं, छोटा सा फाई या छोटा सा फाई लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तब जाके हमें मिलेगा पूरा ए। DA का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में है, तो मैथ में पढ़ा होगा कैलकुलस में। DX का क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है, और x से DX का क्या होता है इंटीग्रेशन, x² 2 होता है ना भाई। हाँ मैथ है, तो मैथ भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ सब बताई जाएगी आपको। तो D फाई का क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा और 2EA आ जाएगा यहाँ से। तो इतना ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं। जो रिजल्ट हमारा क्या है, फाई बराबर 2EA निकल के आया है हमारा, जो परिणामी फ्लक्स निकल के आया है, हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो इसको सब हमने मिटा दिया। परिणामी फ्लक्स क्या है, फाई बराबर 2EA। अब यहाँ से फिर हम गॉस प्रमेय लगा देंगे। गॉस प्रमेय क्या है अपनी, गॉस प्रमेय अपनी है फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन साइलम 0 K, यही होती है ना गॉस की प्रमेय, फाई बराबर Q अपॉन साइलम 0 K। अब तो आपको याद हो चुकी होगी, ये नहीं याद हुई तो जाके याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2EA हो गया। अब यहाँ से Q की वैल्यू, तो यहाँ क्या होता है, जब क्षेत्रफल होता है यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, भूल गए? हाँ सिग्मा से। बहुत बढ़िया, किससे, सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, Q/A। याद कर लियो इसको अगर नहीं याद तो ये हो गया। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Q तो हमको बताया नहीं, सिर्फ बताया गया कि इसका रेखीय आवेश घनत्व है, तो Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। अब देखिए A ने A को मारा और E को हम इधर कर लेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 साइलन 0 K, ये हो गया। ये आ गया, क्या आ गया, एक पतली है, ये क्या है, बहुत पतली चादर है और आवेशित है, उसके लिए अनंत क्षेत्रफल की पतली आवेशित चादर के कारण जो आपके पास ई निकल के आया, वो क्या निकल के आया, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, क्या निकल के आया आपके पास, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 साइलन 0 के या साइलन नॉट के, जो भी आप बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी पूछ लेगा। अरे पूछे चाहे ना पूछे एग्जाम में, हमको तो क्या करना है, डेरिवेशन आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा हमें, तो हम न्यूमेरिकल फोड़ेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं, देखो मिटाता हूँ, इसको हमने मिटा दिया। और हम क्या देखेंगे, और हम देख लेते हैं कि कुछ मोटाई की जो पट्टी होती है चालक, उसके कारण हम देख लेते हैं गॉस का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं प्रमेय का, तो हम उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। जब हमने क्षेत्रफल का देख लिया, मतलब कि कोई भी लंबाई को हो, यानी कि चादर जो थी अभी हमने, उसकी लंबाई अनंत थी, जब मैंने अनंत का निकाल लिया तो कोई भी लंबाई की निकाल सकते हैं, जब बड़ा का निकाल लिया तो छोटा का तो निकाल ही सकते हैं ना हम। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, तो दोस्तों हम निकालने वाले हैं इस पट्टी के,
यानी कि ये चालक पट्टी है तो इस पर इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसके बीच। इसके बीच ई जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसके कारण जो ई लगेगा यहाँ पे कहीं, ये इधर की इसकी तरफ डायरेक्शन होगी, इसकी तरफ इधर की होगी, और दोनों समान दूरी में होंगे और क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहाँ पे ई जीरो होगा। तो इसके कारण हमको जो तीव्रता निकालनी है वो इससे या तो इधर निकालेंगे या तो इधर निकालेंगे। आप जिधर कहिए, इधर निकालते हैं, नहीं इधर ही लेते हैं, इधर ही लेते हैं, इधर सही रहेगा क्योंकि उधर उल्टा पड़ जाएगा। तो इससे यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ से आर दूरी ऐसे पी पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट कितनी दूरी? आर दूरी पर पी पॉइंट हमने ले लिया। इस आर दूरी पर यहाँ पे हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है इस पट्टी के कारण, आवेशित पट्टी के कारण। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब एक तरफ का भी तो हमने निकाल लिया है, यानी अनंत लंबाई का हमने निकाल लिया है, पतली चादर का, पतली चादर का निकाला है आवेशित। तो क्या इसको मैं दो चादर ऐसे मान सकता हूँ? ये एक चादर है, इसको इस तरह समझो, ऐसे है, जो पट्टी है वो इस तरह से है, ऐसे है पट्टी, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे की तरह है, समझ रहे होगे। ये एक, इसको ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे जब, ऐसे करके ऐसे जब काटोगे तो एक ऐसे आ जाएगा, ऐसे, तो इस तरह से ये ऐसे ऊपर की तरफ निकली हुई। तो आप समझ गए होगे, ठीक है, समझ गए आप। तो अब क्या हो गया, इसको एक सरफेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो अभी हम निकाले थे पृष्ठ क्षेत्रफल के, यानी कि क्षेत्रफल वाली जो अनंत लंबाई की आवेशित चादर थी, उसके कारण एक का इसको मान लेंगे, एक का इसको मान लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या निकल के आया था? ई बराबर निकल के आया था हमारा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 साइलन नॉट के, ये निकल के आया था। एक के लिए निकल के आया था, एक के लिए निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, ये पृष्ठ, इसको हम क्या बोल देते हैं? के बोल देते हैं, इसको एल बोल देते हैं। तो के के कारण पी पर, यहाँ पे लिख लेना, पृष्ठ के कारण, के कारण पी पर ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? के कारण सिग्मा अपॉन 2 साइलन नॉट के। और फिर पृष्ठ एल के कारण इसकी दिशा क्या होगी? अब ये देख लो, यहाँ से यहाँ पे जो निकलेगा, यहाँ से इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, ऐसे। इसको E1 बोल देते हैं, इसको E1 बोल देते हैं। पृष्ठ एल के कारण ई तीव्रता, इसको E2 बोल देते हैं। E2 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 साइलन 0 के। अब देखो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? आवेदा पॉइंट इधर की तरफ, इसका भी होगा क्योंकि ऐसे है तो इधर की तरफ होगा इसका भी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 E2 की। तो अब E1 E2 क्या सदिश आती है, तो इसका परिणामी जो E निकलता है, हम जानते हैं परिणामी क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यानी कि डायरेक्शन सेम है तो E1 प्लस E2। परिणामी E बराबर हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन सेम है तो E1 प्लस E2, यानी E बराबर जो निकल के आएगा सिग्मा अपॉन 2 साइलन 0 के। E1 E2 दोनों बराबर है तो क्या 2 से इंटू कर दूं मैं, या तो चलो ऐसे ही लिख लो भाई, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही लिख लो। ये देखो अब यहाँ पे दोनों सेम है, एक और एक 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 साइलन सिग्मा है, सॉरी, और इंटू 2 साइलन नॉट के। 2 ने 2 को मारा, ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ई की वैल्यू आ गई यहाँ से, क्या आ गई भाई? सिग्मा अपॉन साइलन 0 के, साइलन नॉट के। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन साइलन नॉट के, ये आ गया। ये कब आया? जब दोनों तरफ से क्या है, चादर। अगर यहाँ पे आप ये भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे, माइनस माइनस दोनों ले सकते थे, तब भी यही रिजल्ट आता। माइनस माइनस लेते, यहाँ निकालते, इसके कारण क्या होता, इधर होता, और इसके कारण क्या होता, यहाँ ये भी माइनस होता, यहाँ ये भी माइनस होता, तो इसके कारण भी इधर होता। तो आप निकाल के देखिएगा, दोनों को माइनस कर लीजिएगा, चार्ज को, आवेश को, फिर आप निकाल के देखिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? क्लियर है। इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ गया? चलो मिटाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे एक प्लस एक माइनस। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, दोनों निगेटिव निगेटिव, मैंने आपको बता दिया टेक्निक। इस तरह से आप इसी प्रोसीजर को अपनाएंगे और हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 अलग अलग लेना है, एक यानी पॉजिटिव लेना है प्लेट, इसी तरह से ऐसे मान लेंगे। ये तो स्याही खत्म हो गई। दूसरा मार्कर अभी मेरे पास जिंदा है। एक बंदूक की गोली खत्म हो गई तो क्या हुआ, कालिए क्या होता है, अरे छोड़ो, यहाँ पढ़ाने आए, डायलॉग नहीं, ठीक है। दूसरी बंदूक अभी मेरे पास है,
क्या है, दूसरी बंदूक नहीं, अरे अपनी तलवार यही होती है, कलम की पावर बहुत होती है भाई। पढ़ लिख लो, कहते हैं पापा, ये तो कहते हैं एक बार पढ़ लिख लो उसके बाद तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे मान सकते हैं कि ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। अब इसके कारण आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे, और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक केस लेते हैं जब आवेश क्या है, दोनों के बाहर है, दोनों प्लेट के। तो यहाँ वाला केस लेते हैं। हम तो जानते ही हैं कि इसके लिए आवेशित पृष्ठ के कारण जो ई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 साइलेंट नॉड के, यही फॉर्मूला होता है। अभी हमने ड्राइव किया था अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चादर का, तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तो अब यहाँ जब लेंगे, पी इसको कह देते हैं कितनी दूर पर है, पता नहीं कितनी दूर पे, आर दूर पे होगी, और क्या होगी, दूरी पे वैसे भी ये फार्मूला डिपेंड नहीं करता है, चाहे जितनी दूरी पे हो, यही निकलेगा दूरी पे। देखो यहाँ पे आर कहीं है, नहीं है, दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा निर्भर नहीं करता है दूरी पे। तो अब इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसके कारण क्या होगा, जो फील्ड होगी ये अपनी तरफ होती है तो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसके कारण जो फील्ड है इसको मैं E1 कहता हूँ। ये E1 किसके कारण है, ये पृष्ठ, इसको K कह दो और इसको L कह दो। K के कारण क्या है, E1 है, L के कारण क्या है, E2 है। अब देखो, तो E1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही सिग्मा अपॉन पुराना फार्मूला अपना साइलेंट नॉड के। E2 को भी हम यही लिख सकते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ खेला जो होगा वो होगा सिर्फ डायरेक्शन का खेल। इतना क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन देखो, दोनों क्या हैं, दोनों परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी 180 डिग्री है। जब डायरेक्शन अपोजिट तो हम जो परिणामी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, कुछ भी कर दीजिए, परिमाण बराबर तो आने तो जीरो ही है। चाहे E2 माइनस E1 करें, चाहे 1 माइनस 1 करें, या अरे दोनों भी एक तो हैं, जो एक पहले लिखो, या इसको पहले लिखो, या इसको पहले लिखो। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, क्या आ गया भाई, इसका जीरो आ गया। कब जीरो आया, जब पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो बाहर जीरो, जब दोनों सेम, देखो इसे सिंपल समझो कि जब दोनों चादर ले रहे हैं, दोनों का आवेश क्या है, एक पट्टी ले रहे हैं, दोनों तरफ सेम आवेश है, तो बीच में जीरो, बाहर सिग्मा अपॉन साइलेंट जीरो। और जब आवेश क्या है, विपरीत है, एक प्लेट पे पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है, किसी पे पॉजिटिव निगेटिव है, तो बीच में होगा सिग्मा अपॉन साइलेंट जीरो और बाहर शून्य होगा। नहीं यकीन तो मैं करके दिखाता हूं बीच में। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। अब बीच में करते हैं भाई, आपको दिखाते हैं कि यही वाला फार्मूला जो ऐसे ये वाला आया था ना, सिग्मा अपॉन साइलेंट नॉट के, यही आएगा बीच में। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा भी, देखो देखो देखो, मजा आएगा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ये प्लेट ऐसे कुचुक, इसको क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, ऐसे बना लेना ऐसे कुचुक कुचुक कुचुक, ऐसे पॉजिटिव। यहाँ पे ये प्लेट दूर दूर थोड़ा आपको दिखाने के लिए, फील आएगा फील आएगा फील आएगा। यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे 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 निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ बीच में निकालना है हमको, तो ये इसको K कह दो, ये चादर, इसको L कह दो। अब इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव दूर होगा, इस बिंदु P पर निकालना है तो इधर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, इसको E1 कह दो K के कारण। और L के कारण क्या कह दोगे, E2 कह दोगे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। भाई निगेटिव रहता है, अपनी तरफ डायरेक्शन उसकी होती है, पॉजिटिव की अपने से दूर होती है। देखो P के क्या होगी, पॉजिटिव है तो दूर अपने से, और ये L के कारण क्या होगी, निगेटिव है तो इसकी तरफ होगी, क्या होगी, इसकी तरफ होगी। अब देखो E1 E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों को परिमाण क्या है, दोनों को परिमाण वही होगा, सिग्मा अपॉन साइलेंट नॉट के। E2 का भी यही होगा। तो अब देखो जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि परिणामी E निकालते हैं, परिणामी E दोनों की दिशा समान है, तो क्या होगा, E1 प्लस E2 सिंपली हम लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 2 साइलेंट नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 साइलेंट नॉट के। तो ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन साइलेंट नॉट के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन साइलेंट नॉट के। तो देखो देखो दोस्तों, क्या ये आ गया हमारे इसके बराबर, आ गया इसके बराबर। तो क्या मैंने आपको क्या कहा, आप इसको एक किनारे कोपचे में लिख सकते हैं, कोपचे में, इसको नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब दोनों आवेश समान है तो बीच में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और किसी बिंदु पर दोनों से बाहर वहां पे सिग्मा अपॉन साइलेंट जीरो होगा। जब दोनों प्लेट पे आवेश क्या है, विभिन्न है, यानी कि असमान है, आवेश क्या है, असमान है। जब दोनों, देख क्या रहे हो, लिख लो भाई लिख लो, अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूजन नहीं होगी। जब दोनों प्लेट पर आवेश क्या है, असमान है, तो बीच में सिग्मा अपॉन साइलेंट जीरो होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, और बाहर किसी बिंदु पर शून्य होगा।
तो आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।